नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक्ने या पिंपल के उपचार तथा उससे बचाव के कुछ टिप्स के बारे में। साथियों, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक्ने कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली एक्ने दो प्रकार के होते हैं, ओपन पोर और क्लोज पोर। टीनएजर एज में एक्ने 80% लोगों में कॉमनली देखा जाता है। कुछ एक्ने अपने आप बिना उपचार के ही कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, तो वहीं कुछ एक्ने या पिंपल बहुत लंबे समय तक रहकर चेहरे में सूजन या ब्लैक हेड और वाइट हेड लाने लगते हैं। कुछ एक्ने में हमें उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम चेहरे की साफ़ सफाई देख रेख करके भी उसको ठीक कर देते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे एक्ने होते हैं जो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी काउज़ की वजह से हुआ हो, उसे उपचार की आवश्यकता पड़ जाती। मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स बता रहा हूँ जो आप डेली रूट में इस्तेमाल करके एक्ने से प्रिवेंट या बचाव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ऑयली फेस, जिन लोगों को भी फेस पे ऑयल आता है, वो रेगुलर अपने फेस को क्लीन करे। चाहे वो नॉर्मल कोई क्लींजर इस्तेमाल करे या कोई मेडिकल प्रिस्क्राइब क्लींजर इस्तेमाल करे। दूसरा, अगर कोई डेड स्किन हमारे चेहरे पे है, हमारे स्किन पे कोई डेड सेल है, उसको हम अपने स्किन से रिमूव कैसे करें, ये सोचना है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उससे बचाव करें। अगर हम किसी भी गंदे चीज़ को छूते हैं, छू के अपने चेहरे को वापस छू लेते हैं, टच कर लेते हैं, इसके वजह से भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और वो एक्ने काउज़ करता है। चलिए फिर हम बात करते हैं फाइनली कि कौन सी दवाएं हैं जो एक्ने में इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर किसी को सिंपली एक्ने का उपचार करना है तो रेटिनोइक एसिड नाम की एक क्रीम आती है, जो अलग अलग कंपनी की अलग अलग ट्रेड नेम से है, जो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ से फ़ोटो देख लेंगे। रेटिनोइक एसिड या रेटिनो एक क्रीम आपको ओवर काउंटर किसी भी फार्मासिस्ट के पास इजीली मिल जाएगा। ये क्रीम चेहरे से ऑयल के प्रोडक्शन को या ऑयल के बनने को कम करता है और इलास्टिक टिश्यू को बनने में प्रमोट करता है या मदद करता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल एक्ने में सबसे अधिक किया जाता है। पिंपल के मरीजों में इस क्रीम का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कुछ एंटीबायोटिक क्रीम की, जैसे क्लिंडामाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन। अगर किसी को पहले से ही चेहरे में ब्लैक हेड या वाइट हेड हो, तो रोज़ाना रात में सोने से पहले अपने चेहरे को ल्यूक वार्म वाटर यानी हल्के गर्म पानी से किसी जेंटल क्लीनर जैसे सेटाफिल जेंटल क्लीनर या पियर्स साबुन से वॉश करने के बाद एडापेरिन 0.1% जेल या बेंजोइक पेरोक्साइड 2.5% जेल का रोज़ाना रात में इस्तेमाल करें। ये प्रक्रिया तब तक करें जब तक आपका एक्ने पिंपल जो ब्लैक हेड और वाइट हेड के रूप में है वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह के पिंपल होते हैं, जैसे डेड सेल भी होता है, ऑयली फेस भी होता है, वाइट हेड ब्लैक हेड भी होता है, ओपन और क्लोज पोर वाले एक्ने देखे जाते हैं। तो इस कंडीशन में कंबाइंड वाले कुछ ड्रग हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी दवाएं हैं जो जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इन दवाओं को बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। मैं 2-3 दवा का नाम आपको बता दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आता है एक्ने स्टार जेल, ड्रीवा CMS जेल और क्लीनरेड ए जेल। अगर किसी साथी को इन तीनों दवाओं में से कोई भी दवा नुकसान करती हैं तो इनका इस्तेमाल बंद कर दें, वो आपके स्किन पे सूट नहीं कर रहा होगा। और माइक्रोलैब का आप एजी डर्म जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे स्किन पे सूटेबल है और काम करता है। ये सारी दवाएं स्किन सेंसिटिव है, इसलिए इन सारी दवाओं का प्रयोग आप रात में ही करें और दिन में किसी अच्छे फेस वॉश से अपने चेहरे को क्लीन कर ले, जैसे सेटाफिल जेंटल क्लीनर फेस वॉश
या डी एक्ने फेस वॉश या डर्माड्यू एक्ने फेस वॉश, इन फेस वॉश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और घर से निकलने से पहले किसी भी अच्छे सन क्रीम का प्रयोग ज़रूर करें। इन दवाओं के इस्तेमाल से भी अगर एक्ने में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है तो आप कुछ टैबलेट फॉर्म में मेडिकेशन ले सकते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर इस केस में डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करते हैं। इस दवा को कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको लेना चाहिए। आइसोट्रेटिनोइन नाम की एक दवा है जो 5 से 10 mg आप ले सकते हैं, लेकिन इस दवा को सेल्फ नहीं लेना चाहिए। किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सलाह से आप इस दवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लाता है और साथ ही साथ इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपके लीवर पे भी पड़ता है।